यः श्री स्वयं सुकृतिनां भवने सुलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देव विश्वं त्वां नताः स्म परिपालय देव विश्वम। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं वृश्चिक राशि वालों का मासिक राशि फल लेकर के। ये अप्रैल का जो शुभ महीना है, ये हमारे वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा होगा, क्या कुछ होंगे बड़े परिवर्तन, किन किन बातों का रखना होगा आपको खास ख्याल, साथ ही साथ आपका व्यापार कैसा होगा, आपका परिवार कैसा होगा, आपका दाम्पत्य जीवन मतलब मैरिड लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन, आपका संतान पक्ष, कोर्ट कचहरी, जमीनी विवाद, भाईचारा, बहुत सारे आपके जीवन के जो अहम अहम हिस्से हैं, उन सभी मुद्दों पर, उन सभी हिस्सों पर हम आप चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको हम निकाल कर देंगे एक शुभ तारीख, जिस शुभ तारीख के द्वारा आप अपने जीवन के सभी अहम मुद्दों पर विशिष्ट तरीके से डिसीजंस ले सकते हैं। और आपको हम इस वीडियो के अंत तक बताएंगे आपका शुभ कलर और आपका शुभ अंक, कौन सा कलर और कौन सा अंक आपके जीवन को खुशियों से भर देगा, कौन सा कलर इस अप्रैल के शुभ माह को आपको रंग बिरंगा कर देगा, कौन सा कलर आपकी खुशियों को रंग देगा। तो अब बिना देर किए हुए चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। उससे पहले एक आग्रह, प्रार्थना और सूचना है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो आप ये शुभ काम अभी तुरंत कर दें। साथ ही साथ अगर आप कभी भी किसी ज्योतिषी को अपनी पत्रिका दिखाते हैं, कभी भी किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाते हैं, तो अपने कभी प्रश्न और प्रॉब्लम्स मत बताएं किसी भी ज्योतिषी को, तभी आप एक उत्तम और अच्छे विद्वान ज्योतिषी का चुनाव कर पाएंगे। मित्र, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी क्वेश्चंस, अपनी सब कुछ बता देंगे तो मुझे लगता है फिर ज्योतिषी क्या बताएगा। ज्योतिषी वही होता है जो आपको बिना बताए सब कुछ बता दे, वो विद्वान ज्योतिषी और विद्वान भविष्यवक्ता होता है। अब बिना देर किए हुए चलिए करते हैं वीडियो को आरंभ। जो वृश्चिक राशि के जातक काफी समय से अपने कैरियर के क्षेत्र में अड़चने प्राप्त कर रहे थे, उनके कैरियर के क्षेत्र में अड़चने उनके कैरियर के ग्रोथ को, कैरियर के भाग्य को, कैरियर के दरवाजे को मैं कह सकता हूं कि बंद करके, सफलता के दरवाजे को बंद करके रखी थी। और वो अड़चने आपके जीवन से खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अगर ऐसी कंडीशंस थी आपके जीवन में, तो अब आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है, अब आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अब आपको बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। अब आपको मुस्कुरा करके और 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, भगवान शनिदेव का शुभ महामंत्र आपको उच्चारण करके, और आपको 6 अप्रैल के बाद मैं कह सकता हूं कि आपके कैरियर में इस तरीके से सफलताओं का दौर आएगा, इस तरीके से सफलताओं का शुभ आगमन होगा जिसकी शायद आपको भी उम्मीद ना हो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत सारा संघर्ष करते हैं बट सक्सेस नहीं मिल पाती है। बट मैं जहां तक देख पा रहा हूं, वृश्चिक राशि वालों को जो चंद्र कुंडली के आधार पर हमने प्रेडिक्शन तैयार करी है, इस चंद्र कुंडली के आधार पर जो प्रेडिक्शन बनाई है हमने, इस पत्रिका में साफ साफ दिख रहा है कि आपके कैरियर के क्षेत्र में 6 तारीख के बाद, आपके कैरियर के क्षेत्र में 6 अप्रैल के बाद आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अभूतपूर्व और अद्भुत सफलता के शुभ योग बन रहे हैं। आपको उपाय करना चाहिए कि जितना हो सकता है पीपल, पाकड़, बरगद तथा तुलसी जैसे पौधों का आप पूजन करें। और हो सकता है तो आप हवा देने पीपल का वृक्ष या तुलसी जी का वृक्ष आप जरूर लगाएं। इस महीने में
आपको अत्यंत और उत्कृष्ट लाभ प्रदान होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के पारिवारिक जीवन के बारे में। जो वृश्चिक राशि के जातक पारिवारिक तंगी से, परिवार के आपसी सामंजस्य से काफी टाइम से निराश थे, काफी टाइम से परेशान थे, अब आपके लिए बेटर टाइम है, अब आपके लिए गोल्डन टाइम है। आप देखेंगे कि 3 अप्रैल के बाद आपके पारिवारिक झगड़े सुलझेंगे, आपके परिवार में आपसी सामंजस्य काफी मधुर होगा और साथ ही साथ आपके बिगड़े हुए रिश्ते भी बनने के योग बन रहे हैं। जिन लोगों से आपकी काफी टाइम से फोन पे बातचीत सब बंद हो गई थी, आपकी बात होना स्टार्ट होगी। आपसे जो लोग रूठे हुए थे, चाहे आपकी मम्मी थी, पापा थे, पिता थे, माँ थी, भाई थे, बंधु थे, कोई भी था और आपसे परिवार का था, आपके परिवार से रिलेट कर रहा था, मैं देख रहा हूं कि आपके पारिवारिक जो आपसी सामंजस्य थे बहुत मधुर होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के विदेश यात्रा के बारे में। आपके इस महीने में देख रहा हूं कि विदेश यात्रा में जो आपके बिगड़े हुए कार्य थे 13 अप्रैल के बाद बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी बहुत टाइम से पेंडिंग फाइलें कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत टाइम से जो आपकी फाइल्स पेंडिंग हैं, आपके बहुत टाइम से, मैं कह सकता हूं कि बहुत समय से आपके जीवन में विदेश यात्रा को लेकर के जो आपके मनोरथ थे, सपने थे और साकार नहीं हो पा रहे थे। 13 अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो पेंडिंग फाइल हैं, जो आपके बहुत टाइम से लंबित कागजात हैं, वो क्लियर होंगे और 13 अप्रैल के बाद आप विदेश जाकर आनंद ले सकते हैं। और विदेश जाकर सेटलमेंट होने का जो विद्यार्थीगण काफी टाइम से कोशिशरत थे, प्रयासरत थे कि गुरुजी मेरे क्या जीवन में ऐसा नसीब में है कि मैं बाहर जाकर पढ़ाई कर पाऊंगा फॉरेन में, आपके लिए भी ये बहुत बेटर टाइम है, आपके लिए भी बहुत अच्छा शुभ समय है। और अगर आप 13 अप्रैल के बाद कोशिशें करते हैं तो आपका वीजा लगना निश्चित है और आपके विदेश जाने की फाइलें कंप्लीट होना बिल्कुल तय है। अब हम बात करते हैं आपके संतान पक्ष के बारे में। जो वृश्चिक राशि के जातक संतान पक्ष को लेकर के काफी समय से निराश थे, चिंतित थे और आपकी गोदी अभी भी सुनी थी, शादी को 4 साल हो गया, 3 साल हो गया, 2 साल हो गया, 6 साल हो गया, 10 साल हो गया और अभी भी आपको सुंदर सा लल्ला नहीं मिल पाया था, अभी आप मां नहीं बन पाई थी या अभी आप मां नहीं बन पाए थे। अगर आप पिता बनने का शुभ फल या सुख नहीं प्रदान कर पाए थे तो आपके लिए उत्तम समय है। अप्रैल के महीने में आप 5 अप्रैल के बाद अगर आप संतान के लिए प्रयास करते हैं तो अप्रैल के इस शुभ माह में 5 अप्रैल के बाद आपको सफलता प्रदान होती हुई दिखाई दे रही है और आप देखेंगे कि 5 अप्रैल के बाद आपको संतान सुख निश्चित मिलेगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप 5 अप्रैल के बाद अपनी अर्धांगिनी को बोलें। अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद भी करें। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो जितना हो सकता है भगवान श्री कृष्ण की आप पूजा करें। ओम देवकी श्रुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण तुमहम शरणम गतः क्लीं ओम, इस महामंत्र के जाप से आपके जीवन में तरक्की, आपके जीवन में आपको संतान का सुख प्रदान हो सकता है। अब हम बात करते हैं जो लोग कोर्ट केस, डिवोर्स केस, बहुत सारे मर मुकदमे से परेशान चल रहे थे, क्या उनको इस महीने राहत मिलेगी? हाँ, आप अगर देखेंगे तो 16 अप्रैल के बाद आपको इस महीने काफी अच्छी, मैं कह सकता हूं कि स्थिति मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके बहुत टाइम से लंबित केस की सुनवाई हो सकती है, आपके पक्ष में फैसला आने का शुभ योग बन रहा है। हो सकता है जितना आप हो सकता है उतना 16 तारीख के बाद हनुमान जी की आराधना करें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इस चौपाई का आप पाठ करें, गान करें, जितना हो सकता है इसको स्मरण करें, निश्चित आपको सफलता प्रदान होगी। ससुराल पक्ष से वृश्चिक राशि वालों को अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ससुराल पक्ष में जो आपके लोग, आपके पारिवारिक लोग, आपके सगी संबंधी, आपके साले साहब, ससुर जी, जो भी आपके ससुराल पक्ष के लोग थे, किसी बात विवाद को लेकर नाराज चल रहे थे या आप उनसे नाराज थे, तो मुझे 12 अप्रैल के बाद काफी अच्छा समय दिख रहा है। 12 अप्रैल के बाद आपको ससुराल पक्ष से काफी अच्छे रिजल्ट और मैं कह सकता हूं कि सपोर्ट प्रदान हो सकते हैं। उपाय
ये है कि आप जितना हो सकता है आप काली चींटियों को गुड़ या शक्कर खिलाएं, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। अब हम बात करते हैं आपकी मानसिक चिंता के बारे में। वृश्चिक राशि वालों को मानसिक चिंता में इस महीने काफी अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिक चिंता अगर आपकी काफी टाइम से चल रही थी, कोई मानसिक टेंशन्स आपकी काफी टाइम से परेशान कर रही थी आपको, 3 अप्रैल के बाद मानसिक चिंता में आपको कमी महसूस होगी। मानसिक स्थितियां काफी अनुकूल होंगी, लेकिन 21 अप्रैल के बाद थोड़े से स्ट्रेस आपके बढ़ सकते हैं। 3 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक आपके लिए एंजॉयमेंट का समय रहेगा। ये काफी अनुकूल टाइम रहेगा। हो सकता है तो आप चंद्रमा की जितना आप हो सकता है पूजा करें, चंद्रमा पूर्णिमा का व्रत करें, या पूर्णिमा के दिन आप चांद का दर्शन जरूर करें। अब हम बात करते हैं आपके शत्रुओं की, जो आपसे बहुत परेशान थे। शत्रु एक्चुअली क्या है ना, आज की स्थिति ये है प्रभु की व्यक्ति अपने दुख से नहीं दूसरे के सुख से दुखी है। व्यक्ति अपने दुख से नहीं दूसरे के सुख से दुखी है। मैं बुरा हूं वो ठीक है चलेगा, बट ये अच्छा क्यों हो गया, ये मुझे बहुत दुख की बात है, ये मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम्स की बात है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, अगर आपको ये समस्याएं फेस करनी पड़ रही थी, तो आपको निराश नहीं होना है, चिंता नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। आप हो सकता है तो अपराजिता स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपको काफी अच्छा मैं कह सकता हूँ रिस्पॉन्स मिलेगा। साथ ही साथ इस पूरे महीने में वृश्चिक राशि वालों को मैं कह सकता हूँ अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। अगर आपका शत्रु कोई परेशान कर रहा था तो वो इस महीने परास्त होगा और आपको शत्रु पर विजय प्राप्त होने के काफी अच्छे शुभ योग बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं आपके प्रेम संबंध के बारे में। जो वृश्चिक राशि के जातक काफी टाइम से प्यार कर रहे थे, आपकी प्रेमिका नहीं मान रही थी, आपका प्रेमी नहीं मान रहा था, या आपके प्रेम में काफी टाइम से खटासे चल रही थी, आपके प्रेम में काफी टाइम से मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, या आपका प्रेमी आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा था, या आप दोनों के बीच में कोई डाउट्स थे और वो क्लियर नहीं हो पा रहे थे, किसी कारणवश आप दोनों की स्थिति ऐसी थी कि अब लग रहा था कि दूर हो जाएंगे। बट अब आपके लिए गुड न्यूज है, आप देखेंगे कि आपके जीवन में 3 अप्रैल के बाद आपके जो रूठे हुए प्रेमी हैं, जो आपकी रूठी हुई प्रेमिका है, ये मान जाएगी। आपके जीवन में 3 अप्रैल के बाद आपके लव लाइफ में काफी बड़े परिवर्तन आएंगे। आपका रूठा हुआ प्रेमी, आपका रूठी हुई प्रेमिका, आपके जीवन में जो आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के विवाद हो गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, या आप दोनों के बीच में एक दूसरे ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया था, बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी, अगर ये कंडीशंस थी तो आपको मुझे लग रहा है कि रिजल्ट अच्छा मिलेगा। 3 अप्रैल के बाद आपकी स्थितियां सुधरती हुई दिख रही हैं। हो सकता है तो आप मां कात्यायनी की आराधना करिए, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप कर सकते हैं तो काले कुत्तों को या सफेद कुत्तों को या सफेद गौ माता को या काली गौ माता को आप रोटी या बिस्किट खिलाएं, तथा हो सकता है तो भगवान गणेश को आप दूर्बा जरूर चढ़ाएं। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः का जाप करते हुए। मूल उपाय है कि आप अपने प्यार में अपने ईगो को कंट्रोल में रखें और दूसरे को चीट करने से पहले ये जरूर सोचें कि अगर मैं उसको धोखा दे रहा हूं या मैं उसको यूज कर रहा हूं, प्रेम में अगर प्रयोग आया भैया तो प्रेम नष्ट हो जाएगा। इस बात का आपको खास ख्याल रखना होगा। बाकी का समय आपके लिए बहुत अनुकूल होगा। मैं मां विंध्यवासिनी से ही आराधना करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि आपका प्रेम जन्म जन्मांतर तक चलता रहे। अब हम बात करते हैं आपके जॉब के बारे में। जो वृश्चिक राशि के जातक काफ़ी टाइम से जॉब के लिए प्रयासरत थे, जॉब नहीं लग पा रही थी, जॉब में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, अब आपके लिए उत्तम टाइम आ रहा है। आपके जॉब में काफ़ी अच्छे, मुझे लग रहा है कि आपके जॉब में काफ़ी अच्छे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। 16 अप्रैल के बाद आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे या प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे थे या आईटी सेक्टर की तैयारी कर रहे थे, आपको सफलता 16 अप्रैल के बाद मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी समय से परेशान थे, स्वास्थ्य में आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पा रहे थे, स्वास्थ्य में आपके काफ़ी समय से सुधार नहीं हो पा रहा था, आपके कोई असाध्य रोग थे जो काफ़ी लंबे समय से चल रहे थे, अगर ये कंडीशंस थी तो आपके स्वास्थ्य में 13 अप्रैल के बाद आपको परिवर्तन मिलेगा। 13 अप्रैल के बाद आपकी चल रही दवाएं बंद हो सकती हैं। आपको जो बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे थे ये खत्म हो सकते हैं।
13 अप्रैल के बाद आपके लिए उपाय है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर के आप सतर्क रहें। कोई भी उजूल फजूल की चीज खाने से बचें, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। आप जितना हो सकता है सरल, सिंपल और साधारण भोजन जिए और स्वच्छता के साथ अपने जीवन को यापन करें, अन्यथा आपको बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी। अब हम बात करते हैं आपके व्यापार के बारे में। जो वृश्चिक राशि के जातक काफी टाइम से व्यापार कर रहे थे, व्यापार में तरक्की नहीं मिल पा रही थी, व्यापार में काफी उलझनें चल रही थी, मार्च में आपको काफी लंबा लॉस हुआ है, इस महीने भरपाई होने के योग बन रहे हैं। अगर आपका व्यापार है कोई और व्यापार में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, तो 13 अप्रैल के बाद व्यापारिक स्थितियां आपकी काफी अनुकूल होंगी। 13 अप्रैल से पहले थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, बाकी का टाइम आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। 13 अप्रैल तक आपको थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। हो सकता है तो आप अपने व्यापार स्थल पे, अपने फैक्ट्रीज में, अपने कंपनी में, अपने जहां पे आपका कार्यस्थल है उस जगह पे अगर पॉसिबल है तो आप शमी का पौधा जरूर लगाएं। दूसरी चीज मनी प्लांट का पौधा जरूर लगाएं। तीसरी चीज अगर हो सकता है तो मां तुलसी का आप पौधा अवश्य लगाएं और इन तीनों पौधों को रोज अपने हाथों से आप जल दें। भगवान सूर्य की पूजा करें, आपके व्यापार में तरक्की निश्चित होगी। किसी ही अजनबी व्यक्ति पर भरोसा करने से इस महीने आप 13 तारीख के बाद भी और 13 तारीख से पहले भी आपको बचने की शीघ्र आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं आपके विद्यार्थियों के लिए जो वृश्चिक राशि के जातक हैं और काफी टाइम से शिक्षा अध्ययन कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, या कोई आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे थे, आपको अनसक्सेस मिल रही थी, या आप 1-2 नंबर से रह जा रहे थे। अगर ये कंडीशंस थी तो आपको मैं कह सकता हूं कि 16 अप्रैल के बाद रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे। 16 अप्रैल से पहले आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर आप आर्थिक तंगी से काफी टाइम से, फाइनेंशियल क्राइसिस से काफी टाइम से जूझ रहे थे, फाइनेंशियल स्थितियां आपकी नहीं सुधर रही थी और फाइनेंशियल आपके जीवन में जो स्ट्रेस था वो कंटिन्यू बना हुआ था, मानसिक चिंता धन को लेकर के बहुत टाइम से बनी हुई थी, अगर ये स्थिति थी तो आपको काफी अच्छा सुधार 3 अप्रैल के बाद देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग मंथ से ही फाइनेंशियल क्राइसिस जो थी आपके जीवन में, स्टार्टिंग मंथ से ही जो आपके जीवन में पैसे की तंगी थी, पैसे का रोना था, भैया पैसा नहीं है, गुरुजी पैसा नहीं है, पैसे से बहुत परेशान हूँ, फाइनेंशियल क्राइसिस, ईएमआई हैं, लोन्स हैं, ऐसी स्थितियां अगर बनी हुई थी तो 3 अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि अगर आप कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे तो 3 अप्रैल के बाद जो पत्रिका चंद्र कुंडली के आधार पर मैं देख पा रहा हूं, 3 अप्रैल के बाद आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप 3 अप्रैल के बाद आप ये प्रयास करेंगे तो आपको सफलता निश्चित ही प्रदान होगी। वृश्चिक राशि वालों को धर्म में काफी रुचि इस महीने बढ़ेगी और धर्म में काफी अच्छा आप विचार करेंगे, धार्मिक कार्य करने का, धार्मिक अनुष्ठान करने का, भगवान में आपका मन लगेगा। तथा अप्रैल के इस शुभ महीने में 6 अप्रैल के बाद आप धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं आपका शुभ अंक और आपका शुभ कलर। वृश्चिक राशि वालों का शुभ अंक है 4, 8, 17 और 19 और आपका शुभ कलर है पीला, नारंगी और लाल। ये 3 कलर और ये अंक आपके जीवन में बहुत सारी शुभता और बहुत सारे सुख दे सकते हैं। विशेष जानने के लिए जो आपके स्क्रीन पे हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, अगर आप अपने जन्मांक चक्र के बारे में जानकारी चाहते हैं, अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं हमसे, तो निःशुल्क आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और जान सकते हैं अपने और अपनों के बारे में। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय सीताराम।